कंपैरिजन देना चाहता हूं कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन के हालात क्या है और क्यों है। और ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं, ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं कि किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, किस तरीके से एजुकेशनल कॉलेजेस, स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स बनाए जाएं, यूनिवर्सिटीज बनाए जाएं। ये पॉलिटिकल फैसले के तौर पर होते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मगर जो हकीकत है वो बयान करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। लेफ्ट पार्टीज की गवर्नमेंट हो, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट हो, मायावती की गवर्नमेंट हो, नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 10% भी नहीं है जितने साउथ इंडिया में। आप चले जाइए बिहार, बंगाल, यूपी, आसाम, कंपैरिजन कर लीजिए कि कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मुस्लिम मैनेज पॉलिटिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों। उसके बरक्स केरला, तमिलनाडु देख लीजिए। यूपी के अंदर, मैं एक बात और कह दूं, यूपी के अंदर आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत बढ़िया काम किया। मुलायम सिंह यादव के करीबी तरीन साथी और फाउंडर उनकी पार्टी के, आज उस यूनिवर्सिटी को बंद करा दिया गया है। हालात बहुत खराब हैं और तकरीबन अगर बंद नहीं हुआ तो शायद बंद होने वाली है कुछ दिन। और उसके बानी जो है वो जेल में पड़े, उनका पूरा खानदान जेल में पड़ा है। ऐसा कहीं सुना है कि एक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, एक पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उस आदमी को जिसने वो बनाई उसको जेल भेज दिया गया? कहीं नहीं होता है ऐसा, दुनिया में कहीं नहीं होता है। उन्होंने जो गलतियां की होंगी वो अपनी जगह हैं, उसकी सजा उनको दी जा सकती है, मगर उसकी सजा जेल नहीं है। बात यह है दरअसल कि ये बहुत सारे जो एजेंडे हैं, जो संघ परिवार और बीजेपी के और दूसरे लोगों के जो मुस्लिम मुखालिफ हैं, उन लोगों को ये बर्दाश्त ही नहीं होता है कि मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, पिछड़ों के लिए कोई अच्छा काम हो। ये है वो पॉलिटिकल डिसीजन जो वो आज लिया उन्होंने, मुसलमानों की आने वाली नस्लों को बर्बाद करने के लिए, ताकि उनको एजुकेशन ना मिले, वो लोग पढ़ लिख ना पाए। इसके बरक्स केरला की बात करूं या तमिलनाडु की बात करूं तो यहाँ पर पॉलिटिकल डिसीजन ये हुए, खास तौर से केरला के अंदर, कि जब भी मुस्लिम लीग पावर में आती है कांग्रेस के साथ, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग के साथ होती है, उसके पास होती है। और यहाँ बैठे हैं दो लीडर, दो एजुकेशन, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर बशीर साहब भी और अब्दुल रब साहब भी। उन्होंने न सिर्फ वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए, प्रमोट किए, मुसलमानों के लिए किए, गैर मुस्लिमों के लिए किए, और हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया संस्कृत यूनिवर्सिटी भी वहीं बनाई। इमेजिन करिए आप। और इसीलिए केरला 100% लिटरेट स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं। हम यहाँ पावर में थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारे पास थी, हमने उसका फायदा उठाया अपनी कौम के लिए भी, दूसरी कौमों के लिए। ये होते हैं पॉलिटिकल फैसले, ये होते हैं रोल जो पॉलिटिकल पार्टीज को लेने चाहिए, जो हमने लिए। अल्लाह का शुक्र है, इसीलिए सबने ये बात कही। बनातवाला साहब कहते थे कि मुस्लिम लीग के लीडर का दामन निचोड़ो तो वुजू कर लो, ये अल्फाज थे बनातवाला साहब के। हमारे लीडर्स ने जो भी रहे हैं, कभी आज तक किसी का रोल ये नहीं रहा हो कि किसी और दूसरे के बारे में, किसी दूसरे मजहब के बारे में, किसी दूसरे लीडर के बारे में कोई गलत बात, कोई बदतहजीबी वाली बात कही हो। ये मुस्लिम लीग के लीडर्स की एक बड़ी फखरिया निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने ऐसा किया। कायदे मिल्लत से लेके आज तक हम यही देखते आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, वक्त की मुझे तंबी मिल गई है कि मेरा वक्त खत्म हो गया है, तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर बैठेंगे, और जैसा कि बात हुई कि दिल्ली के अंदर एक बड़ा कन्वेंशन इंशाअल्लाह होगा, और उससे पहले बहुत सारे स्टेट्स में होगा, तो वहाँ पर बैठेंगे और आप सबको बहैसियत दिल्ली से होने के नाते मैं खुशामदीद करता हूँ कि दिल्ली तशरीफ लाइएगा। 1 साल 6-8 महीने के बाद इंशाअल्लाह दिल्ली में मिलेंगे दोबारा। मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लीडर्स का जो यहाँ बैठे हैं, जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स मुस्लिम लीग की यहाँ बैठी है, अल्हम्दुलिल्लाह, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।